बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों का जो रमज़ानुल मुबारक है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा होगा। पाकिस्तान में जब हम सहर व अफ्तार करते हैं तो वहाँ पे दूध, दही और लस्सी का जो इस्तेमाल है ये एक आम सी बात है। सऊदी अरेबिया में हम सहर व अफ्तार किस तरह करते हैं और यहाँ पे हमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह की मिलती हैं, क्या उनका टेस्ट और जो पाकिस्तान में हमें चीज़ें मिल रही होती हैं उनका टेस्ट सेम होता है, और साथ साथ हम इनकी जो प्रोडक्शन है उसकी भी बात करेंगे। पाकिस्तान में हमें वो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है और जो यहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं तो इनकी क्वालिटी क्या होती है, और इनके साथ साथ हम इनके प्राइसेस में भी कंपैरिजन करेंगे कि एक चीज़ जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो सऊदी रियाल में कितने की है, और अगर वही चीज़ हम पाकिस्तान से ले रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो चीज़ कितने पैसों की होगी। तो आज एक यहाँ पे ब्रांड है, सऊदी मेड है, अलमराई। अलमराई की यहाँ पे आलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अलमराई सऊदी मेड कंपनी है और डेयरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो अलमराई है, और इन चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर जैसा कि अब माह रमज़ान चल रहा है तो इनमें इन चीज़ों की मांग और बहुत बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इन चीज़ों की। बाकी मशरूबात थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आए मैं आपको एक एक चीज़ का नाम भी बताऊंगा, अरेबिक में भी बताऊंगा जो मुझे मालूम है कि अरेबिक में इसे क्या कहते हैं, और साथ में मैं आपको उसकी जो प्राइस है वो भी बताऊंगा कि इसकी कितनी प्राइस है यहाँ पे। तो चले आए हम एक एक चीज़ को अब देखते हैं। इसको कहते हैं ज़िब्दा, और ज़िब्दा ये मक्खन को कहते हैं। मक्खन यहाँ पे ये तकरीबन 7 रियाल का है। तो ये एक छोटा सी पैक है, ये मिले। ये है करीम, तो जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम इस करीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकरीबन 12 रियाल में मिलती है आपको। ये चीज़ है, इससे आप बर्गर बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको तकरीबन 6 रियाल में मिलेगी। ये जिब्ना फीता है और ये लाइट भी होता है इसमें और फुल फैट भी होता है। तो ये जो छोटा पैक है वो आपको 6 रियाल का मिलेगा और जो बड़ा है वो आपको 12 रियाल का मिलेगा। जिब्ना चीज़ को कहते हैं। साथ में ये असीर है और ये 6 रियाल का है। तो ये इनमें जो प्रोटीन है ये पाई जाती है। असीर यहाँ पे जो मशरूबात हैं उनको कहते हैं। ये पाइनएप्पल के भी हैं, साथ में ये मैंगो के भी हैं। ये तकरीबन 6 रियाल के हैं। और ये इसमें जो मिल्क है, मिल्क में चॉकलेट भी शामिल है। ये हलीब है, हलीब कहते हैं दूध को। तो ये 2 रियाल का है। ये 180 ml का पैक होता है, ये 2 रियाल में मिलता है। और ये लबन है, लबन लस्सी को यहाँ पे कहते हैं। तो ये ताज़ा लबन है, फ्रेश लबन। तो ये भी आपको 2 रियाल की मिलती है। साथ में ये 300 ml के पैक हैं, और जो 300 ml के पैक हैं इनकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये तकरीबन आपको 4 रियाल में मिलेगा। और ये गिश्ता है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकती है। गिश्ता ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम, जिस तरह हमारे पास मलाई होती है उस तरह की होती है, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बिकती है। साथ में ये कुछ असीर हैं, तो ये भी 2-2 रियाल की हैं। ये मुशक्कल है, मुशक्कल कहते हैं मिक्स को। तो ये सारे मिक्स हैं। साथ में ये मैंगो के हैं, तो ये भी 2 रियाल का है और ये 180 ml का होता है। साथ में फिर पाइनएप्पल का है, तूफ़ा एप्पल को कहते हैं, तो ये उनके भी मौजूद है। तो इनकी जो प्राइसेस है ये भी 2-2 रियाल में है। अभी छोटी सी बोतल, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में भी ये चीज़ लें तो हमें बहुत सस्ती मिलेगी। तो ये हलीब आ गया। हलीब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूध को कहते हैं। तो ये 2 लीटर का पैक भी इसमें मौजूद है, और ये 800 ml के पैक हैं। ये आपको 6 रियाल का मिलेगा, मतलब 420 रुपये तकरीबन पाकिस्तान के बनते हैं 800 ml के। ये फ्रेश योगर्ट है, दही 1 kg का पैक है, यहाँ पे इसको ज़बादी बोलते हैं, और ये 8 रियाल में मिलती है। और ये हलीब है, फ्रेश ताज़ा हलीब। तो ये फ्रेश मिल्क है, ये आपको तकरीबन 11 रियाल में मिलेगा। 2 लीटर का पैक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें हलीब और हमें बाकी दही मिल रही होती है, तो इन चीज़ों में फ़र्क ये है कि ये पाउडर की बनी होती हैं, बिल्कुल फ्रेश नहीं होती। जिस तरह हम पाकिस्तान में हमें चीज़ें मिलती हैं, हम ताज़ा वो गाय का दूध है तो हम खुद ही निकाल के ले आते हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, आपको पैक में मिलेंगी। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और साथ साथ इनका जो टेस्ट है वो पाकिस्तान के जैसा नहीं होता। तो ये छोटा पैक है, ये 2 रियाल का है। ये 2 रियाल का है और ये रेगुलर पैक है।
ये इसमें जो है फुल फेट भी मौजूद है और उसके साथ साथ जो लो फेट होती है वो भी मौजूद है। तो ये साथ में फिर हलीब आ गया, ये 6 रियाल का है। ये कुछ असीर हैं, असीर यहाँ पे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जूसेस को कहते हैं। तो ये बहुत महंगा है, ये 17 रियाल का एक था जो आपने पहले देखा। अभी ये यहाँ पे अर्द लगी हुई है, अर्द कहते हैं यहाँ पे, ये जो हम कहते हैं ना सेल, तो ये पे सेल लगी हुई है। तो सेल में ये 9 रियाल में आपको मिल रहे हैं। ये आलमोस्ट 2 लीटर का पैक होता है। तो इसमें मुख्तलिफ है, इसमें लेमन का है, मैंगो का है, उसके बाद पाइनएप्पल का है, कैक्टस मिक्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब असीर हैं और ये आपको यहाँ पे ये भी मिलती है। साथ में ये हलीब है, ये 3 लीटर का पैक है और ये 15 रियाल में मिलता है आपको। और साथ में जो लबन है, लबन मैंने पहले भी आपको बताया लस्सी को कहते हैं। तो लस्सी का जो पैक है वो भी इनका जो रेट है ये सेम है, 15 रियाल में आपको वो मिलेगा और 15 रियाल में ही आपको जो लस्सी का पैक है वो भी मिलेगा। लस्सी इनकी बहुत मज़े की होती है और दूध वो तकरीबन ठीक होता है, लेकिन वो जैसे बिल्कुल फ्रेश होता है वैसा नहीं होता। तो ये फिर असीर है, मतलब जूसेस हैं। तो इनमें भी मुख्तलिफ हैं, इसमें मैंगो का है, ऑरेंज का है। तो ये रियाल नुस मतलब 1.5 रियाल की है। इसमें ये तोहफ़ा आ गया, तोहफ़ा कहते हैं सेब को, एप्पल को। ये वनीला मिल्क है, इसमें जो वनीला टेस्ट है वो पाया जाता है। ये भी 1.5 रियाल का है और पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन ये 100 रुपये का होगा। ये हलीब फ्राउला है, फ्राउला कहते हैं स्ट्रॉबेरी को। तो ये भी 1.5 रियाल का है। और ये हलीब चॉकलेट है, चॉकलेट मिल्क। तो इसमें जो दूध है उसमें चॉकलेट का टेस्ट पाया जाता है। चलिए जी, ये था ब्रेड अलमराई जिसकी मैं बात कर रहा था और मैंने आपको चीज़ों के नाम भी बताए और साथ में हमने उनकी जो प्राइसेस थी उनमें भी कुछ कंपैरिजन किया कि पाकिस्तान में वो जो प्राइस है वो कितने की होगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई पाकिस्तान की वो ठीक है, जो नहीं बताई तो आप खुद आइडिया कर लीजिएगा कि अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर 2 रियाल की है तो वो पाकिस्तान में तकरीबन 140 की होगी आलमोस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत मज़े की भी हैं, लेकिन वो जो फ्रेशनेस की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरह का जो फ्रेशनेस है वो यहाँ पे हमें नहीं मिलता। ये जितनी भी चीज़ें सारी केमिकल से बनी होती हैं और ये पाउडर वगैरह से बनी होती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।